हाय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ यासिर जावेद सर। स्टूडेंट्स, हम लोग आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन हमारे जय प्रकरण हमारे फर्स्ट चैप्टर से है। ये वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी VVI MCQs हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आने का बोर्ड में 99% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस बार जैव प्रकरण से। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग देखते हैं, हमारे पास बहुत ही कम क्वेश्चन है जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इन्हीं सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें ताकि हमारे जो बोर्ड परीक्षा होंगे उसमें ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जैव प्रकरण का VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन से क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये आपका जो ऑप्शंस दिए हुए क्या दिए हुए हैं, जो ऑप्शंस दिए हुए आपके कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश एंड इनमें से सभी। तो आप लोगों ने बचपन से ये चीज़ें पढ़ क्लास आई थिंक सॉरी बचपन तो नहीं क्लास 6 से ये चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे होंगे। क्या है, क्या कौन कौन चीज़ें हो सकती हैं इसके लिए। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है, क्लोरोफिल भी ज़रूरी है और सूर्य प्रकाश भी ज़रूरी है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर हमारा क्या होगा, डी। क्या होगा आंसर नंबर हमारा डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है क्या है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है। ऑप्शन है हमारे लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, रक्त बिंबाणु या इनमें से सही। यानी कि ऑप्शंस का इंग्लिश में क्या है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ये रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो हमारा क्या होगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, थक्का जमाने में हमारे सहायक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन से क्या है, ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल या मूत्रवाहिनी। तो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो, और हमारा ऑप्शन नंबर डी नेफ्रॉन। हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है या संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, उसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। हम लोग याद रखेंगे, क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन बोलेंगे। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन क्या है, एक कोशिक के शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है। मतलब एक कोशिक के शैवाल जो होते हैं, मतलब एक कोशिक के जीव जो होते हैं, एक कोशिक के एल्गी जो होते हैं, उसमें जल का परिवहन क्या होता है, कैसे होता है, उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्या क्या ऑप्शंस क्या है, प्रसरण यानी कि प्रसरण के द्वारा, विसरण के द्वारा, अवशोषण के द्वारा या रसारोहण के द्वारा। तो जो शैवाल है एक तरह का पेड़ पौधे हैं, लेकिन इसमें क्या रसारोहण नहीं होता, इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसमें जो जल का परिवहन होता है विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या हमारा बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। मतलब एक एडल्ट में कितने दांत होते हैं। तो ऑप्शंस क्या है हमारे 8, 32, 30 और 34। तो हमारा ऑप्शंस क्या होगा, हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं कि एक जो मनुष्य होते हैं, एक वयस्क, उसके शरीर में 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, सॉरी शरीर में नहीं, उसके मुंह में 32 दांत होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफिल वर्णक किस रंग का होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं क्लोरोफिल कौन सा रंग का होता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्रीन रंग का होता है। जो सिंपल वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ जैव प्रकरण। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, दांत का कठोरतम भाग है। क्या ऑप्शन नंबर, मतलब ए है डेंटाइन, बी इनामेल, सी मजागुहा और डी केनाइन। 7 नंबर क्वेश्चन है दांत का कठोरतम भाग। दांत का कठोरतम भाग क्या है, दांत का कठोरतम भाग क्या होता है, इनामेल होता है। क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे, दांत का कठोरतम भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनामेल। ठीक है, तो ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ हैं। पौधे में कौन कौन से पदार्थ उत्सर्जन के द्वारा निकलते हैं। तो कौन कौन से हैं, ऑप्शन ए रेजिन, बी टैनिन, सी लेटेक्स, डी इनमें से सही सभी। तो ऑप्शन नंबर जो
डी है हमारा वो सही होगा। क्या पौधे में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, रेजिन भी होते हैं, टैनिन भी होते हैं, लेटेक्स भी होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन ए वायवीय, ऑप्शन बी अवायवीय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़े हैं क्या अवायवीय शोषण जो होते हैं उसमें से कितना एटीपी निकलते हैं, उसमें ओनली 2 एटीपी निकलते हैं। कितना एटीपी निकलते हैं, 2 एटीपी निकलते हैं। जबकि वायवीय शोषण में कितना एटीपी निकलते हैं, 36 या 38 एटीपी निकलती है। इसलिए हम लोग क्या हम बोलेंगे कि वायवीय शोषण में क्या होते हैं, अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है, अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, मछली का श्वसनांग है। मछली का श्वसन अंग कौन सा है, तो हम ऑप्शन नंबर ए है ट्रेकिया, बी गिल्स, सी त्वचा, डी फेफड़ा। तो मछली का जो श्वसन अंग होता है क्या होता है, वो गिल्स होता है। क्या होता है, गिल्स होता है। क्या होता है, गिल्स। आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन ए है पेनक्रियाज, बी लीवर, सी छोटी आंत, डी इनमें से कोई नहीं। तो पेनक्रिया, लीवर और छोटी आंत में हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन होगा लीवर। लीवर से क्या होता है, पित्त रस निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं। बाइल जूस क्या काम करता है, हमारे जो फैट्स के बड़े बड़े गोले होते हैं उस बड़े बड़े गोले को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। कहाँ से, बाइल जूस क्या करते हैं, बाइल जूस क्या करते हैं, बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं उस बड़े बड़े टुकड़े काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े में भी बांट देते हैं। कौन काम करता है, ये लीवर से स्रावित होता है। कौन, पित्त रस स्रावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या, शोषण किस प्रकार का अभिक्रिया है। शोषण किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो ऑप्शन ए है उपचयन, बी संयोजन, सी ऊष्माक्षेपी और डी ऊष्माशोषी। क्या है हमारा हमारे कितने ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, ऊष्माक्षेपी। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो शोषण होते हैं वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होते हैं। क्या होते हैं, जिसमें एक एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, शोषण में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या, भोजन पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया। ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, सी अपचयन, डी विस्थापन। तो आपको याद रखना है, भोजन जो होती है वो उपचयन अभिक्रिया होती है। क्या होती है, भोजन जो होती है क्या होती है, वो उपचयन अभिक्रिया होती है, फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन पर कारकों पर निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण का दर निम्न में से कौन से कारक पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है प्रकाश के गुण पर, बी प्रकाश की मात्रा पर, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है, प्रकाश का गुण, प्रकाश किस तरह का प्रकाश है वो उस पर भी निर्भर कर सकता है, और प्रकाश की मात्रा कितनी है। ठीक, उस पर कम प्रकाश होगा तो प्रकाश संश्लेषण कम होगा, अधिक प्रकाश लाइट होगी तो प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा। दिन के समय ज़्यादा होगा, शाम के समय या फिर दोपहर के बाद थोड़ा सा कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी मतलब मृतजीवी कौन से, मतलब कौन ऐसा है जो मृतजीवी पोषण का लेकर के अपना भोजन यापन करते, जीवन यापन करता है। ऑप्शन ए अमीबा, बी गोबर छत्ता, डी उड़हुल, सी उड़हुल, डी अमरबेल। तो 15 नंबर का हमारा क्या होगा, गोबर छत्ता, जो कि क्या है, एक तरह का कवक है। क्या है, एक तरह का कवक है। और कवक के बारे में हम लोग पढ़े हैं, कवक जो होते हैं क्या, मृतजीवी पोषी होते हैं। क्या होते हैं, मृतजीवी पोषण से वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो इसलिए क्या होगा, अमीबा नहीं होगा, अरहुल भी नहीं होगा, अरहुल तो फूल है, अमरबेल भी नहीं होगा। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 16, कृमि रूपी परिशेषिका किसका हिस्सा है। कृमि रूप परिशेषिका, कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है। तो आप लोगों ने पढ़ा है, जो कृमि रूप परिशेषिका है वो हमारा किसका है, हमारा आहार नाल का हिस्सा है। क्या है, आहार नाल का हिस्सा, इन भी तंत्रिका नहीं, वाहिका का भी नहीं, प्रजनन का भी नहीं, किसका हिस्सा है, ये हमारे आहार नाल में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, पौधों में श्वसन की क्रिया अंतर्गत एटीपी टूटने की कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन, इसको याद रखें। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पौधे में श्वसन की क्रिया होती है जब एटीपी इस जो से एटीपी से एडीपी बन जाता है, मतलब जब एटीपी से एडीपी बन जाता है, इस पर कितना ऊर्जा मुक्त होती, कितना ऊर्जा मुक्त होती, तो हमको याद रखना है 30.5 किलो जूल पर मोल। कितना याद रखना है,
30.5 किलो जूल पर मोल आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, आपको इसको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, पादप में जाइलम उत्तरदायी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है वो देखना है। क्या क्वेश्चन है, जल का वहन करता है, भोजन का पाचन करता है, अमीनो अम्ल का वहन या फिर ऑक्सीजन का वहन करता है। तो आप लोग पढ़ते आ रहे, जाइलम होता है जल का वाहन करता है। किसका वाहन करता है, जल का वाहन करता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आवर आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या, मैग्नीशियम पाया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, ये इसको भी वीवीआई लगा लेंगे। मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम बेसिकली किस में होता है, ऑप्शन जैसे दिए हुए, क्लोरोफिल में, आरबीसी में, वर्णी लवक में, या श्वेत रक्त कोशिका मतलब डब्ल्यूबीसी में। तो क्या होगा, जो मैग्नीशियम जो क्या होता है, मैग्नीशियम का रिंग होता है। किसमें, मैग्नीशियम का रिंग पूछा जाता है, किसमें होता है ये आपका क्लोरोफिल में होता है। किसमें होता है, क्लोरोफिल में होता है, सेंटर में मैग्नीशियम होता है। तो याद रखें, मैग्नीशियम किस में पाया जाएगा, क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्राम की अवस्था मनुष्य का हृदय 1 मिनट में मतलब मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 1 मिनट में क्या होता है, 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। मानव में डायलिसिस थैली है, मानव का जो जो थैली है, मानव में कौन सा थैली जिसको हम लोग बोलते हैं डायलिसिस, मतलब जिसमें क्या यूरिन को पास कराने वाला थैली, यूरिन को मतलब सेपरेट करने वाला थैली पे यूरिन अलग कर देना और हमारे ब्लड को अलग कर देने वाला थैली कौन सा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है क्या, नेफ्रॉन को किसको बोलते हैं, नेफ्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, मानव में डायलिसिस की थैली, यानी कि पेशाब का जो भी हमको है वो किडनी से क्या करता है, हमारे रिफाइनरी की तरह काम करता है। ठीक है, ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन। अगला इसमें चाहिए है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है कि पेट में कौन सा अम्ल बनता है। तो आपको याद रखना है, हमारे पेट में HCl अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल बनता है, HCl अम्ल बनता है। आपके पेट में किसका, हमारे पेट में, सबके पेट में कौन सा अम्ल बनता है, HCl अम्ल बनता है। चलिए ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है 2, बी 4, सी 3, डी 1। जो मछली का पेट होता है, जो हृदय होता है, उसमें कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। तो आपको ऑप्शंस दिए हुए 2, 4, 3, 1। तो क्या याद रखना, मछली के हृदय में 2 कोष्ठक पाए, कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, 2 कोष्ठक, मतलब 2 चैम्बर का हृदय होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो क्वेश्चन क्या, अर्ध पारगमय झिल्ली, पारगमय झिल्ली, अपारगमय, या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब कोशिका झिल्ली जो मान ली कोशिका होती है, कोशिका की जो परत होती है, कैसा झिल्ली है, इसमें क्या कुछ पास हो जाता है या पास नहीं होता है, या फिर हल्का फुल्का पास होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, अर्धपार्ग मतलब आधा पास होने वाला झिल्ली, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धपार्गमय झिल्ली। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जीवन की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए कौन सा आवश्यक है। जो जिंदगी चलता है हमारा जैव परक्रम होने के लिए, किसी से क्वेश्चन पूछा है, जैव परक्रम में, जैव परक्रम के बारे में ही क्वेश्चन पूछा है। क्या संचालन के लिए क्या आवश्यक है, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, ऊर्जा खत्म हो जा रहा है उसका आपूर्ति होना चाहिए, शरीर की वृद्धि होना चाहिए, टूटे फूटे ऊतकों का मरम्मत होना चाहिए, इनमें से सभी। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सभी होगा। ऊर्जा खत्म हो रहा है, ऊर्जा भी होना चाहिए, शरीर का वृद्धि भी होना चाहिए, और टूटा जो भी ऊतक टूट फूट रहा है वही मरम्मत होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन क्या होगा हमारा, सभी। इसमें से सभी हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कवक में पोषण की कौन सी विधि। जो कवक है, जो फंगस है, जो फंजाई जिसको हम लोग बोलते हैं, फंगस जो क्या करते हैं, मृत जीवों पे रहता है, उसमें पोषण की कौन सी विधि, स्वपोषी, मृत जीवी, संभोजी, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेसिकली कवक में हम लोग क्या बोलते हैं, कवक क्या होते हैं, मृत जीवी होते हैं। क्या होते हैं कवक, मृत जीवी, क्योंकि वो मृत जीवों पर रहते हैं, मृत जीवी होते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, संभोजी भी होते हैं, और
सिम्बायोटिक भी कभी कभी होते हैं, लेकिन अक्सर क्या होते हैं, मेरिटजीवी होते हैं। सेप्रोफाइटिक इसको हम लोग बोलेंगे हमेशा किसी सड़े गले मरे हुए चीज़ के ऊपर रह करके ये अपना भोजन बनाते हैं, भोजन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं पाई किस में जाती है, जड़ में, पत्ती में, फल में, और इनमें से कोई नहीं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन, आप इसको लगा लेंगे। ये क्वेश्चन क्या, रक्षी कोशिकाएं जो होती है बेसिकली किस में पाई जाएंगी, रक्षी कोशिकाएं पत्ती में पाई जाती है। किस में पाई जाती हैं, पत्ती में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थों को क्या कहते हैं। ये देखिए NCERT के ये लास्ट वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा कलर का होता है और दूध टाइप कलर का होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है और इसको VVI आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं। जो दुधिया कलर का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यूरिया में रक्त कहाँ से प्रवेश करता है। जो यूरिया होता है ब्लड में कहाँ से प्रवेश कर जाता है, तो फेफड़े से, ऑप्शन ए फेफड़ा, बी यकृत, सी श्वास नलिका, डी वृक्क। तो आपको याद रखना है जो यूरिया होता है हमारे ब्लड में कहाँ से आ जाता है, हमारे यकृत से। कहाँ से, यकृत से। यकृत कहने का मतलब है कि लीवर से। जो लीवर से क्या होता है हमारे शरीर में यूरिया आ जाता है। फिर जब किडनी के पास हमारा ब्लड पहुंचता है तो क्या हो जाता है, फिर वहाँ से वो रिफाइन हो जाता है, वहाँ से फिर उसको ये क्या छान लिया जाता है। ठीक है, तो यूरिया हमारे शरीर में कहाँ से आ जाएगा, यकृत। और छानने का काम कौन करेगा, हमारे इसका वृक्क करेगा, या इसको हम लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपा द्रव को क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है उल्टा करके पूछ लिया गया है कि हल्के पीले और चिपचिपा द्रव को क्या कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को लगा सकते हैं, एकदम उल्टा करके पूछा है। इसे क्या क्या बोलता है कि प्लाज्मा की किस तरह का होता है, ये भी पूछ लेता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसका उल्टा, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपा द्रव को। ये लासिका भी हो सकता है, लेकिन लासिका में क्या होगा, ये रक्त के अंदर में नहीं, रक्त के अलावा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या रक्त में ही की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, रक्त में बात कर रहा है। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपा द्रव जो होता है वो क्या होता है, जो RBC होगा, RBC में क्या होगा, प्लाज्मा होगा। ठीक, क्या होगा, प्लाज्मा। ये क्या होगा, इसके अलावा, लासिका पीला रंग का होगा लेकिन इसके अलावा होगा। ठीक है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, सर किस प्रकार की अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण या उपचयन। हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, तो जस्ट इंग्लिश में पूछ लिया और ये हिंदी में पूछ लिया। अभी क्या, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नंबर 32 में क्वेश्चन क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो बेसिकली क्या है कि ये जो 32 क्वेश्चन है, ये 32 क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके लिए, आपके जो अभी बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उस बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस से इस 32 में से कोई ना कोई क्वेश्चन हमें आएगा, इसी से आएगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए अब हम लोग आपको क्या करना है कि जो जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेना है। ठीक है, तो आप लोग अभी क्या करेंगे, ये हमारा पहला VVI क्वेश्चन MCQs था। हम लोग क्या करेंगे, डेली एक एक टॉपिक पर मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को देखेंगे, PYQs को देखेंगे। इससे क्या होगा, हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्या लेके आएंगे, इसी चैप्टर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको देखते रहिए, फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।